ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो आपका 4-4 घंटे का, 3-3 घंटे का काम 1-1 मिनट में हो जाएगा। ओके, सो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अभी इसके कुछ बेसिक्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखो, इसे क्या बोलते हैं? रोज। ओके, ये मेरे रोज है। 38 40, 38 से मैंने 47 तक सिलेक्ट किया, ये है रोज। ये मेरे क्या है? कॉलम्स। ओके, माइंड में रखना है। ये मेरा क्या है? सेल है। अगर मैं लेफ्ट या राइट जाता हूं तो मेरा कॉलम चेंज होता है। ओके, मैं यहां से ऐसे लेफ्ट या राइट जाता हूं तो मेरा कॉलम चेंज होता है। 47 सेम, 42 सेम हो गए, मतलब रो सेम रहता है, कॉलम चेंज होता है, कॉलम में भी बी से एच होता है। मैं अभी अप एंड डाउन जाता हूं तो मेरा कॉलम सेम रहता है, रो चेंज हो जाता है। ओके, तो मुझे ये समझा कि जब मैं लेफ्ट साइड जाता हूं या राइट साइड जाता हूं तो मेरा कॉलम चेंज होता है ऊपर। मैं जब अप एंड डाउन जाता हूं तो मेरा रो चेंज होता है, यहाँ पे लेफ्ट में दिख जाता है, हाईलाइट हो जाता है। सो सो यहाँ पे तो मैं अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला। हम सबसे पहला सीख रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस, ये आपको आता है। ओके, पर आपको इसका नाम नहीं पता था, तो इसको हम देख रहे हैं रिलेटिव रेफरेंस। इक्वल्स टू, मुझे नेट प्रॉफिट निकालना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब B4 से C4 को माइनस कर, एंटर। सिंपल। अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, डाउन साइड ड्रैग कर रहा हूँ। सो क्या हुआ? सेम, इससे ये मल्टीपल माइनस हुआ, इससे ये माइनस हुआ, इससे ये माइनस हुआ। ओके, जब आप ध्यान से देखोगे, मैं डाउन गया तो रो चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे बी और सी कॉमन है, 4 का 5 हो गया क्योंकि ये एक रो नीचे चला गया। तो बेसिकली हमें इससे क्या पता चला कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये नीचे नीचे जाएगा, इस साइड जाऊंगा तो इस साइड जाएगा। जैसे अगर मैं, देखो, ये नीचे नीचे जा रहा है क्योंकि मैं डाउन जा रहा हूं, अगर मैं यही राइट साइड जाऊं तो ये राइट 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 जाते जाएगा, ऐसे। ओके, तो इससे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। सिंपल। सो हमें क्या याद रखना है? जब मैं डाउन जाऊंगा तो रो चेंज होगा, मैं जब राइट या लेफ्ट जाऊंगा तो कॉलम चेंज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस में मुझे क्या करना है? देखो, अभी ना मैंने यहाँ पे ये एरिया को ना परसेंटेज पे सेट किया हुआ है यहाँ से। ओके, ये मैं बता दूंगा ये एरिया क्या होता है, मैंने इसको परसेंटेज पे सेट किया। मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, परसेंटेज कैसे निकालते, तो मैंने कुछ ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स बताया था कि इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 100। ओके, ये मैंने सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। ओके, एक ही सब्जेक्ट है, 100 मार्क, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। पर अभी मैंने क्या किया है कि इसको परसेंटेज पे सेट किया है, तो मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा एंटर प्रेस करूँ। सो ये मेरा आंसर राइट है। ओके, ये मेरा आंसर राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का, उसमें मुझे 90 मिला है तो मेरा ऑब्वियसली 90% ही आएगा। और मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने ये एरिया को परसेंटेज में सेट किया हुआ है, जो कि मल्टीप्लाई 100 होके ही आएगा। अभी अभी मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ? ड्रैग करता हूँ। ओके, अभी मुझे बताओ, ये जो मैंने ड्रैग करने के बाद मेरा आंसर राइट आया है कि रॉन्ग आया है? स्टूडेंट्स, रॉन्ग है। रॉन्ग है। हम्म, बराबर। तो ये क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग है ना, क्योंकि 65 का भी 65 आना चाहिए, 85 का भी 85, 69 का 69 आना चाहिए। सो अभी इसको चेक करते हैं क्यों रॉन्ग। देखो, मैंने क्या किया, इसको सामने वाले को ऊपर रखा है और ऊपर वाला बेस, ये ऊपर और ये, जैसे ही मैं नीचे आया एक सेल, ये भी नीचे आ गया। दिख रहा है? समझ में आया क्यों रॉन्ग आया? देखो, ये भी नीचे आ रहा है। सो ये 85 डिवाइड बाय 100 नहीं हो रहा है, 85 डिवाइड बाय 65 हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अभी आपको एक की बता रहा हूं। की का नाम है F4। ओके, F4 फंक्शन की, ऊपर आपके कीबोर्ड के ऊपर एक फंक्शन की का लाइन होता है, उसमें F4 एक की है। सो मुझे हमेशा बेस में क्या चाहिए? ये 100 वाला सेल चाहिए ना बेस में। ये सेल का नाम क्या है? B16, इधर फॉर्मूला नेम बॉक्स में आ रहा है। तो मुझे हमेशा बेस में B16 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? B16 पे जाऊंगा, इसके आगे कर्सर रखो, पीछे रखो या मिडल में रखो, कहीं पे भी रखो, F4 प्रेस करना। ओके, जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूं, बी के सामने लॉक आ गया,
16 के सामने भी लॉक आ गया, मतलब डॉलर का साइन आ गया, लॉक आ गया मतलब डॉलर का साइन आ गया, और एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अभी मुझे बताओ ये आंसर राइट है क्या? यस राइट है। ओके, अब ये क्यों राइट है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे राइट हुआ। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैंने B16 को लॉक लॉक किया, मैं नीचे आया, उसका रिलेटिव रेफरेंस नहीं हुआ। ओके, वो 100 पे ही स्टिक रहा। मैं और थोड़ा नीचे आता हूँ, देखो समझ रहा है, देखो वो सेल लॉक कर दिया मैंने तो वो उधर ही रह गया, बेस में मेरा वही सेल रहा। इवन मैं अगर ब्लू वाला तो चेंज हो रहा है, वो तो रिलेटिव रेफरेंस जैसा वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड भी लेके जाऊं ऐसे, तो देखो ब्लू वाला उसके बाजू में ही आ रहा है, रेड वाला उधर ही है। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी तो मतलब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, देखो ये राइट लेफ्ट जाऊंगा तो कॉलम चेंज होगा, सी का बी होगा, ए होगा, डी होगा, ई होगा, 43 का 43 रहेगा। पर अगर मैं अप एंड डाउन जाऊं, अप एंड डाउन जाऊं, तो कॉलम सेम रहेगा, रो चेंज होगा। तो जब कभी भी मुझे जब कभी भी मुझे लेफ्ट और राइट जाने से रोकना है तो मैं सी को लॉक करूंगा। जब मुझे लेफ्ट एंड राइट जाने से रोकना है तो सी को लॉक करूंगा। जब मुझे अप एंड डाउन जाने से रोकना है तो रो में लॉक करूंगा, रो में 40 लिखा हुआ है तो 40 को लॉक करूंगा। ओके, पर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने दोनों को लॉक कर दिया, सी को भी और 40 को, तो सीधा ये पूरा बॉक्स ही लॉक हो जाएगा, ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे, राइट लेफ्ट किधर भी नहीं जा पाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी वही कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधा F4 दबा दिया तो पूरे सेल को लॉक कर दिया। मैं चाहता तो सिर्फ सिर्फ अभी मुझे ये ऊपर नीचे जाने से रोकना था ना, तो मैं सिर्फ 16 को लॉक करता और बी को ओपन रखता तो भी चल जाता। ओके, तो भी मैं ड्रैग करता तो भी आंसर राइट आता। पर अगर यही मैं राइट साइड लेके जाऊं तो देखो ये अभी रेड लाइन हिल गया, क्योंकि इसमें बी लॉक नहीं था तो ये इधर आ गया। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को इधर तक कुछ डाउट है तो पूछो। लॉक कैसे किया? F4 दबा के, देखो वापस से बताता हूं। लॉक कैसे किया? दोनों को लॉक कर दिया मैंने सीधा F4 दबा के। F4 दबाया, कर्सर रखा, F4 दबा के लॉक कर दिया। स्पेसिफिक लॉक करना है, स्पेसिफिक लॉक करना है, तो जिसको लॉक करना है, जैसे बी को लॉक करना है तो कर्सर आगे रखना है, शिफ्ट दबा के डॉलर को साइन, डॉलर साइन उसके आगे देना है, वो हो जाएगा लॉक। देखो उसके सामने मैंने कर्सर रखा, डॉलर डाला, एंटर और ड्रैग की। ओके, अच्छा मैंने 16 को, बी को लॉक कर दिया, 16 को करना है मुझे। क्यों पता है ना 16 को? क्योंकि ये 16 ऊपर नीचे के लिए रो देखा जाता है। अभी किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि इसके आगे का टॉपिक इससे थोड़ा एडवांस है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीख रहे हैं मिक्स रेफरेंस। ओके, मिक्स रेफरेंस। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर ये सेल में 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आना चाहिए, ये सेल में 3 मल्टीप्लाई बाय 60 ऐसा चाहिए मुझे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 40 ऐसा चाहिए मुझे। तो ऐसे मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट है मेरा आंसर, 10 आ रहा है। ओके, अभी मैं अगर इसको ड्रैग करूं तो मुझे बताओ ये राइट है क्या? नहीं रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग होगा। तो मैं क्या करता हूं, अब ये रॉन्ग क्यों है वो भी चेक करते हैं ना। देखो देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन जा रहा है वो बराबर जा रहा है, 10 का 20 30 40 हो रहा है, बराबर जा रहा है। पर ये रेड लाइन है उसको 1 पे ही रुकना चाहिए था ना, तो ये रॉन्ग है। तो ये छोड़ो, अभी मैं इसको राइट साइड लेके जाता हूँ। बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है?
ये राइट है। ये राइट है, ये भी रॉन्ग ही है, हम्म, ये भी रॉन्ग है। 10 × 3 30, 40, अच्छा सॉरी। हाँ हाँ, वो एक राइट राइट राइट, रॉन्ग है। रॉन्ग है ना। तो ये क्यों हो रहा है, देखो ये ब्लू लाइन इधर रुकना चाहिए था, ये रेड वाला इससे लॉक बराबर जा नहीं है। रहा है। हाँ, सो देखो, ध्यान से सोचना है। F2, अभी मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, ओके। ये समझ में आ गया, आपका बहुत ज्यादा काम होने वाला है। जो हम इतने लंबे लंबे फॉर्मूले डालते हैं ना, वो डालने की जरूरत नहीं है 10 बार। तो देखो अभी लाइन बाय लाइन जाएंगे। मेरे पास चीजें हैं चार, लॉक करने के लिए मेरे पास चीजें कितनी है, चार। कौन सी, A 28, B 27, इतनी चार चीजें हैं मेरे पास। A 28, B 27। अभी मैं ए को सोचूंगा, मेरा ए किधर है, ए इधर है, ये पूरा कॉलम ही है, तो ए इधर है। ए कब चेंज होगा, जब मैं राइट साइड जाऊंगा, ये कॉलम है ना, जब मैं राइट साइड जाऊंगा तो ए का बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे। तो 10 किस में है, ए में है ना, तो ए तो हिलना नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ ए को लॉक करूंगा, ए को डॉलर दे दिया मैंने। फिर 28, 28 किधर है, इधर है। 28 कब चेंज होगा, जब मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, क्योंकि रो है वो। तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो 28 का 29 होगा, मतलब 10 का 20 होगा। तो 10 का 20 तो होना चाहिए ना, कैलकुलेशन आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं और नीचे जाऊंगा तो 29 का 30 होगा, मतलब 20 का 30। तो 30 का 31 तो 40, 31 का 32 तो 50। तो आगे जाना चाहिए, तो मैं इसको लॉक नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा बी में। मैं जाऊंगा बी में। बी किधर है, ये ऊपर, ये रहा बी, ये बी है ना। ये बी कब चेंज होगा, मैं लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा तब। तो जब मैं राइट जाऊंगा तो बी का सी हो जाएगा, मतलब एक का दो हो जाएगा। सी का डी होगा, मतलब तीन होगा, चार होगा, होना भी चाहिए, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। फिर आ गया 27। 27 किधर है, ये देखो इधर है, ये है 27, ये वन। ये कभी चेंज होगा, जब मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा। तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये वन को छोड़ देगा और नीचे नीचे आएगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं 27 को लॉक कर दूंगा, ओके, एंटर। अभी हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ड्रैग कर रहा हूं मैं, देखो मेरा आंसर राइट आ रहा है, इस साइड वैसे ही ड्रैग करते जा रहा हूं, देखो मेरा आंसर राइट आ रहा है, ओके। इसका काउंट कितना दिख रहा है, देखो 30। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये 30 टाइम्स मुझे फॉर्मूला डालना पड़ता। आई होप सबको समझा होगा। देखो मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, ये दो साइड वाले आ रहे हैं, 40 और 2, 5 और 50। कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है, ओके, कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, देखो, ओके। सबको क्लियर है, एक बार हाँ बोल दो सब लोग। अभी बोलो, किसी को डाउट है लॉक में, किसमें, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है, चलो वेरी गुड, ओके। तो इससे हमारा बहुत बेनिफिट होने वाला है, आगे जाके आपको समझेगा, ओके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद है हम एक फॉर्मूला करते हैं आगे। अभी हम सम इफ, काउंट इफ, सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज इफ, ओके, जितना होता है उतना, ओके। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को सम पढ़ाया है, काउंट पढ़ाया है और एवरेज पढ़ाया हुआ है। अभी सम, ये फॉर्मूला क्या करता है, बेसिक सम पूछ रहा हूँ। सबसे पहले सम, सम ये फॉर्मूला क्या करता है, इक्वल टू सम। और मैंने अगर इसको ऐसे सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो सम ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला टोटल करता है, ओके। सो सम फॉर्मूला इजी है। अभी मैं उसका एडवांस फॉर्मूला कर रहा हूँ, सम इफ। आपको मेरे शीट के नीचे उसका नाम दिख रहा होगा, ओके। तो सम इफ ये फॉर्मूला अभी सीख रहे हैं हम। सम इफ ये फॉर्मूला क्या करता है, जब मुझे
सबका टोटल नहीं चाहिए, स्पेसिफिक पर्सन का टोटल चाहिए, तो मैं सम इफ ये फॉर्मूला यूज करूँ। ओके, कोई भी फॉर्मूला सीखने से पहले आपको माइंड में एक क्वेश्चन लाना है कि पहली बात तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, ओके, और कैसे यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते तो मैंने बता दिया कि सबका टोटल निकालना है तो सब यूज करेंगे। किसी स्पेसिफिक पर्सन का, वो लिस्ट भले 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन का टोटल अगर मुझे निकालना है तो मैं समीप ये फॉर्मूला यूज करूँ। अभी कैसे करूंगा, देखो, यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे उसके सामने उसका अमाउंट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे रिपीटेड डेजिग्नेशन है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव को कितना जा रहा है, कंसल्टेंट को कितना जा रहा है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को कितना जा रहा है, वो मुझे निकालना है। ओके, सो इक्वल्स टू सम इफ, ओके, सम इफ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट को देखना है, पढ़ना है अच्छे से और फॉलो करना है। तो सबसे पहले लिखा रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ पर्सन, रेंज का मतलब होता है लिस्ट ऑफ पर्सन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो रेंज में मैं लेता हूं इसका पूरा लिस्ट। रेंज में मैं क्या लिया, ये पूरा लिस्ट। ओके, बड़ा लिस्ट रहेगा तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, कॉमा। क्राइटेरिया में मैं लूंगा इस लिस्ट में मुझे जिसको ढूंढना है वो। तो इसको टाइप करने के दो तरीके, एक तो मैं ये पूरा सेल सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है, या दूसरा मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एम आई एस एग्जीक्यूटिव ऐसे टाइप कर सकता हूँ। ओके, या फिर हम सीधा सेल सिलेक्ट करते हैं, तो मैं सीधा सेल सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, सम रेंज। सम रेंज में क्या आएगा, तो अमाउंट का लिस्ट आएगा पूरा। तो ये मेरा तीनों चीजें कंप्लीट हो गई है। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, सो एम आई एस एग्जीक्यूटिव का टोटल आ गया। एक बार वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे हम, देखो, वेरीफाई मतलब अभी आपके लिए फॉर्मूला नया है तो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट करना है एम आई एस एग्जीक्यूटिव, मतलब कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है, एम आई एस एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करके जाना है, एम आई एस एग्जीक्यूटिव, एम आई एग्जीक्यूटिव, एम आई। ओके, और यहाँ पे आपको नीचे उसका सम दिख जाएगा। सॉरी, ये अमाउंट की इधर मुझे करना है, एम आई एस एग्जीक्यूटिव, एम आई एस, एम आई एस, एम आई एस, एम आई एस, एम आई एस। हाँ, ये देखो, 1,04,000। ओके, तो 1,04,000, देखो आ गया 1,04,000। वापस से देखो, इक्वल्स टू सम इफ, रेंज में ये आएगा, लिस्ट ऑफ पर्सन, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्राइटेरिया में स्पेसिफिक पर्सन, एंड सम रेंज में अमाउंट, और एंटर। ओके, तो आप बड़े से बड़े डेटा का कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ओके, ये मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ओके, ये बंद हो रहा है।